अभी इनमें भी अस्थियां हैं। इनमें मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर करीब ताले हैं जो भी सड़ चुके हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए ताले सड़ चुके हैं, लेकिन लोग अपने पूर्वजों की जो अस्थियां है वो विसर्जन करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। अस्थियाँ थी जो ये लॉकर फुल हो रखे थे, तो ये अस्थियाँ हमने यहाँ बाहर पाट के ऊपर रखी थी और संदूकों में रखी थी। हमने बार बार लोगों से अपील की, लेकिन नहीं आने के बाद में यहाँ भय का माहौल था। यहाँ जो सब यात्रा के साथ लोग आते हैं, इस शिव विश्राम गृह के अंदर बैठते हैं, उन लोगों ने ये शंका जाहिर की कि कुछ हमारे लिए नहीं हो जाए। तो फिर हमने लोगों से अपील की, लेकिन नहीं आए। तो हमने हेल्प ग्रुप बीकानेर के सहयोग से उन अस्थियों का विसर्जन विधि विधान से करवाया। भगवान का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, शिवलिंग भी है। आप देखिए यहाँ पर जितनी अस्थियां है उनकी शांति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि ताकि भय का माहौल नहीं रहे। जिन लोगों ने रखी है उन परिजनों के पास ही उनकी चाबी है, इसलिए हम पूरी पूछताछ करते हैं और भी हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले श्राद्ध पक्ष में और भी हम प्रयास करेंगे। जो लोग संतुष्ट जवाब नहीं देंगे बार बार जवाब करने के बाद में, तो ये शमशान विकास समिति हेल्प ग्रुप बीकानेर के सहयोग से उसका विसर्जन करवाने का प्रयास करेगी। और हमारी अपील रहेगी, जो भी यहाँ जो अस्थियाँ रखी है उन परिजनों से कि भाई आप अपनी अस्थियाँ ले जाएं। अक्सर कहा जाता है कि अगर इच्छाएं रहते हुए प्राण चले जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। अगर प्राण रहते हुए अगर आपकी इच्छाएं चली जाए तो उसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति के लिए लोग दर दर भटकते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष द्वार में ही मिलती है। कई लोग इस वक्त हम बाड़मेर के मोक्ष द्वार, जो बड़ा सार्वजनिक शमशान घाट है, वहाँ पर खड़े हैं। समय समय पर हम एक खबर दिखाते आ रहे हैं। कोरोना के बाद भी हमने ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद मेरे हिसाब से लोगों तक ये सूचना मिल जाती है कि आपके पूर्वज की जो अस्थियां हैं वो यहाँ पड़ी है। कई वर्षों तक लोग भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अग्निदाह हो जाता है और उसके बाद लोग हैं जो अक्सर भूल जाते हैं उनके पूर्वजों की कई वर्षों तक जो उनकी अस्थियां होती है वहाँ यहाँ पड़ी रहती है। पैग यहाँ पर पूरा संग्रहालय बना हुआ है। और एक बार फिर हम पहुँचे हैं यहाँ पर भी। आज करीब ये 100 के आसपास तो हो जाएगी। 140 देखिए 140 के करीब यहाँ पर अस्थियां हैं, वह अभी पड़ी है। और लोग 2 से 3 साल तक लोग भूल जाते हैं। लोग यहाँ पर गंगा जी नहीं ले जाते, अस्थियों को यहाँ पर पड़ी रहती है। और इनके द्वारा भी एक बना हुआ है, इनके द्वारा भी करवाई जाती है। जिनकी लावारिस जो अस्थियां यहाँ पर आती है उनको भी मोक्ष के लिए भेजी जाती है। जरूर हम बार बार भेजते हैं। कोरोना काल के अंदर भी काफ़ी यहाँ अस्थियाँ थी जो ये लॉकर फुल हो रखे थे, तो ये अस्थियाँ हमने यहाँ बाहर पाट के ऊपर रखी थी और संदूकों में रखी थी। हमने बार बार लोगों से अपील की, लेकिन नहीं आने के बाद में यहाँ भय का माहौल था। यहाँ जो सब यात्रा के साथ लोग आते हैं, इस शिव विश्राम गृह के अंदर बैठते हैं, उन लोगों ने ये शंका जाहिर की कि कुछ हमारे लिए नहीं हो जाए। तो फिर हमने लोगों से अपील की, लेकिन नहीं आए। तो हमने हेल्प ग्रुप बीकानेर के सहयोग से उन अस्थियों का विसर्जन विधि विधान से करवाया, जिसके हमने पूरे फोटो भी, यदि कोई बाद में आके हमसे मिले कि भाई हमारी अस्थियाँ आपने कैसे विसर्जन करवा दी, तो हमने इन्होंने बताया कि हमने पूरा विधि विधान से करवाया है। जो लोगों के अंदर जो भय का माहौल था, उस माहौल को शमशान विकास समिति उसको उस शंका को दूर करने के लिए ये प्रयास किया है। क्यों, यदि कोई और भी यहाँ जो लावारिस बॉडी आती है उसकी हम विधिवत उनकी अस्थियाँ लेके रखते हैं। उसके साथ में भी जो यहाँ ये जो लॉकर, यहाँ हमारे पास 154 लॉकर हैं। 154 में आज के टाइम 140 अस्थियाँ हैं और बाकी भी खाली, इसलिए जिन लोगों के जो ताले की चाबियाँ नहीं मिलती तो हमने उनको तोड़ने का प्रयास किया, तो उनके खूंटे टूट गए। इसलिए हम अस्थियाँ उसके अंदर नहीं रखते हैं। और हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि अस्थियाँ है वो समय पर जाके, जहाँ भी आपको उचित लगे, हम नहीं कहता हरिद्वार ले लो, जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ जाके इसको विसर्जन करना चाहिए। जो ये मोक्ष, जो आत्मा यहाँ लोकरों में कैद है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ये हमारी विनती है उन परिजनों से। बिल्कुल आप देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये तो लोकर लोगों द्वारा भावांसों द्वारा दान किए गए, वो अभी सड़ चुके हैं। इनमें सब में इसमें है जो अस्थियाँ भरी हुई है, करीब जिस तरीके से कहना है 140-44 के आसपास जो अस्थियाँ है इसके अंदर पड़ी हुई है। कितनी पुरानी अस्थियाँ हो जाएगी इसके अंदर? कई बार यहाँ 10 साल से भी पूरा ज़्यादा पुरानी अस्थियाँ पड़ी है। लोग आते ही नहीं है। लेकिन हम जब उनसे बात करते हैं कि कई लोग तो कहते हैं ये अस्थियाँ हमारी हैं, अस्थियाँ हैं, हम आके उनका विसर्जन करवाएं, इसलिए हम उनके लोग तोड़ते नहीं। क्यों, यहाँ जितने भी ये लॉकर हैं, जहाँ यहाँ ताले लगे हैं, अस्थियाँ जिन लोगों ने रखी है उन परिजनों के पास ही उनकी चाबी है।
इसलिए हम पूरी पूछताछ करते हैं और भी हम प्रयास करते कर रहे हैं। आने वाले श्राद्ध पक्ष में और भी हम प्रयास करेंगे। जो लोग संतुष्ट जवाब नहीं देंगे बार बार जवाब करने के बाद में, तो ये शमशान विकास समिति हेल्पिंग हेल्थ ग्रुप बीकानेर के सहयोग से उसका विसर्जन करवाने का प्रयास करेगी। और हमारी अपील रहेगी, जो भी यहाँ जो अस्थियाँ रखी है उन परिजनों से कि भाई आप अपनी अस्थियाँ ले जाएं और मोक्ष की जगह आपको जहाँ भी उचित लगे उसका विसर्जन करें। जो ये लोकर में जो अस्थियाँ कैद हैं, मोक्ष के लिए तड़प रही है, उनको मोक्ष मिले। मुझे याद है कि मैं कोरोना के बाद एक बार फिर खबर करने के लिए पहले पहुंचा था, तो याद है मुझे यहाँ पर जो बॉक्स होते हैं प्लास्टिक या जो लोहे के होते हैं वो सड़ गए थे और अस्थियाँ बिखरनी शुरू हो गई थी, ये हालत हो गए थे। फिर उनको आपने कैसे सोचना भी आपने पहुंचाई थी लोगों के पास। फिर कितनी अस्थियाँ थी जिनके लोग आप तक पहुँचे थे और बाकी कितनी अस्थियाँ थी जिनको आपके जो ग्रुप के द्वारा है जो विसर्जन? नहीं, शमशान विकास समिति इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके भी चैनल के माध्यम से हमने ये अपील की थी। उसके अंदर कुछ लोग पधारे और उस टाइम 154 यहाँ अस्थियाँ थी, उसके अंदर कुछ लोग ले गए, लेकिन 125 अस्थियाँ जो कोरोना काल की थी वो हमने हेल्पिंग हेल्थ ग्रुप बीकानेर के सहयोग से उसका विसर्जन करवाया था, लेकिन जरूर कुछ लोग पधारे थे। देखिए आप तस्वीरों में यहाँ पर खुद आप देख सकते हो, अभी इनमें भी अस्थियाँ हैं। इनमें मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर करीब ताले हैं जो भी सड़ चुके हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए ताले सड़ चुके हैं, लेकिन लोग अपने पूर्वजों की जो अस्थियाँ है वो विसर्जन करने के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। ये देखिए पुरानी करीब 140 अस्थियाँ इसके अंदर पड़ी है, लेकिन लोगों से गुजारिश है जो अपने पूर्वजों की अस्थियाँ है वो विसर्जन करें, ताकि यहाँ पर सड़े नहीं, उनको भी जो मोक्ष प्राप्ति है वो हो सके। अब देखिए 104 बहुत सारी ये भामाशाह द्वारा भेंट किए गए सब या काफ़ी भामाशाह द्वारा भेंट किए गए, बाकी शमशान विकास समिति की तरफ से लगाए हैं। अभी ये जो आप यहाँ अलमारियाँ देख रहे हो, उसके अलावा यहाँ जगह नहीं होने के कारण अभी जो सिंधी धर्मशाला बनी हुई है उसके अंदर भी हमने 2 अस्थि भामाशाह के सहयोग से अस्थि लोकर बना के रखे हैं, लेकिन वो भी भरे हुए हैं। इसलिए हमारी अपील रहेगी, जो ये पुनीत आत्मा जो यहाँ ये लोकर में बंद है, उन्हें परिजनों से मेरी अपील रहेगी कि जल्दी से जल्दी इन पुनीत आत्मा को इनका विसर्जन करें, जिससे इनको मोक्ष मिल सके। नहीं तो हम तो यहाँ सेवा भाव करते ही हैं। हमारे यहाँ जो कर्मचारी रखे हुए हैं, ये जो शिव जी का मंदिर है, ये प्रतिमा है, इन पुनीत आत्मा को शांति के लिए हमें हमेशा यहाँ पूजा पाठ करते हैं और अगरबत्ती दूसरे हमारे कर्मचारी करते हैं। इसलिए मेरा विनम्र रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इन अस्थियों को आप ले जाकर विसर्जन करें, जिससे लोग खाली हो। आने वाले समय में जो और कोई अस्थियाँ रखना चाहे उन लोगों को सुविधा मिल सके और शमशान विकास समिति की दुविधा दूर हो सके। देखिए शिव भगवान का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, शिवलिंग भी है। आप देखिए यहाँ पर जितनी अस्थियाँ है उनकी शांति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि ताकि भय का माहौल नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी अस्थियाँ हैं तो लोग बैठने से भी कतराते जरूर है कि हाँ इतनी सारी अस्थियाँ। मैं जानकारी देना चाहता हूँ, बाड़मेर से जो सार्वजनिक शमशान घाट जिसको हमने मोक्षधाम बनाने का प्रयास किया, भूरचंद जी जैन जो इस समिति के संस्थापक थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। मामा भवानी सिंह जी जो आज 75 साल की उम्र में यहाँ सेवा कर रहे हैं। हमें यहाँ जो ये शमशान घाट है एक तरह पर्यटन स्थल है। बाड़मेर में महावीर पार्क आदर्श स्टेडियम जैसा ये बना हुआ है। यहाँ औरतें सुबह व्यायाम करने आती है, बच्चे घूमने आते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ सुबह शाम रेला लगा रहता है। ये शमशान घाट नहीं होकर ये मोक्षधाम पर्यटन स्थल है, इसलिए भय का माहौल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पुनीत आत्मा को इसी तरह पूजा पाठ अगरबत्ती करते रहे। यहाँ शिव जी का मंदिर भी है, औरतें आती है और भी अन्य भक्त आते हैं, उनको भयभीत नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी पुनः अपील रहेगी कि भाई इन जो पुनीत आत्मा के लोग यहाँ लोकल में रखे हैं उन परिजनों को अस्थियाँ ले जाके विसर्जन करना चाहिए, जिससे शमशान विकास समिति और की आने वाले लोगों को अच्छी सुविधा दे सके। बिल्कुल आपसे अपील है कि जो इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज जा रहे हैं खुद के पुण्य पाप धोने के लिए, उनसे अपील है कि अपने बुजुर्गों की जो पूर्वज है उनकी जो अस्थियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है उनको विसर्जन है जो जरूर करवाए। हमारे इस वीडियो का यही मकसद था। द खड़क से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।